हाय फ्रेंड्स, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चेक बाउंस केसेस को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पास की है जिसका नाम है राज रेड्डी खलील वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। आज इस जजमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके चल रहे केसेस पे इस जजमेंट का क्या असर पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पास करने के बाद पुराने जजमेंट्स को फिर से कंफर्म कर दिया है, जिन जजमेंट्स का नाम है JIK इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस अमरलाल जुमानी, और एक जजमेंट और पास करी थी जिसका नाम था मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता। अब इन सभी जजमेंट के अंदर जो क्रक्स है वो ये है कि अगर किसी भी चेक बाउंस केस के अंदर सेटलमेंट होता है और उस सेटलमेंट को कंप्लेनेंट एक्सेप्ट कर लेता है तो बाद में वो सेटलमेंट से बैकआउट नहीं कर सकता है। अब इस पूरे केस में क्या हुआ है मैं आपको बताऊं। ये पूरा केस अंबाला सिटी से रिलेटेड है, जहां पर कंप्लेनेंट एक एक्यूज कंपनी को मशीन का ऑर्डर देता है और उस मशीन के ऑर्डर के बदले में वह उसको 1,55,00,000 रुपए एडवांस दे देता है, लेकिन एक्यूज कंपनी उस मशीन के ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाती है और बाद में वो उस मशीन के ऑर्डर को पूरा ना करने के एवज में 1,55,00,000 का एडवांस जो लिया था उसको चेक के द्वारा वापसी करती है, लेकिन बाद में वो चेक बाउंस करा दिया जाता है। और इस चेक के बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट चेक बाउंस का तो केस डालता ही है, साथ में 156(3) CRPC के अंतर्गत कंप्लेंट दे करके उस एक्यूज पर्सन के खिलाफ 420 की FIR भी दर्ज करा देता है। अब यह मामला कोर्ट में चलता है। निचली अदालत द्वारा 138 NI एक्ट के अंतर्गत एक्यूज पर्सन को 2 साल की सजा दी जाती है और साथ ही उसको चेक अमाउंट लौटाने के लिए भी बोला जाता है। अब इस ऑर्डर को एक्यूज पर्सन चैलेंज करता है अपील डाल करके, और अपील के अंदर इस पूरे केस को सेटल कर दिया जाता है लोक अदालत के द्वारा, जहां पर एक्यूज पर्सन ये बोलता है कि मैं ये पूरा अमाउंट 1,55,00,000 रुपए 16 महीनों के अंदर अंदर कंप्लेनेंट को वापस करूंगा। अब देखिए, यहां पर सेटलमेंट होने के बाद उस सेटलमेंट में ये लिखा जाता है कि वो सारे के सारे केस अपने वापस करेगा, और साथ में ये भी लिखा जाता है कि अगर सेटलमेंट को कंप्लाई नहीं करता है, एक्यूज पर्सन कंप्लाई नहीं करता है, तो इस सेटलमेंट को रद्द माना जाएगा। अब होता यह है कि ये केस को जो 16 महीने का टाइम दिया जाता है, एक्यूज पर्सन अपने सेटलमेंट को कंप्लाई नहीं करता है, कुछ अमाउंट उसके अंदर से छोड़ देता है, और बाद में जब सेशन के अंदर कंप्लेनेंट एप्लीकेशन लगाता है और ये बोलता है कि अब ये सेटलमेंट रद्द हो गया, तो सेशन कोर्ट इस बात को मान लेती है और सेटलमेंट को रद्द करने के बाद केस को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करती है। इसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए एक्यूज पर्सन हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट भी उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है और उसके बाद एक्यूज पर्सन पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट एक्यूज पर्सन को मौका देता है कि आप 20 लाख रुपए इमीडिएटली ट्रायल कोर्ट में जमा कराइए और बाद में मेरे पास आइए। लेकिन एक्यूज पर्सन सुप्रीम कोर्ट की इस डायरेक्शन को भी कंप्लाई नहीं करता है और बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी जो SLP फाइल होती है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कंप्लेनेंट जो इस केस के अंदर होता है वो एक अच्छी पोजीशन पर होता है, क्योंकि वो एक अमाउंट भी ले चुका होता है और उसका जो सेटलमेंट होता है वो रद्द हो चुका था, इसलिए वो केस को दोबारा से चलाने की प्रक्रिया को शुरू करता है। अब यहाँ पर एक्यूज जब देखता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो दोबारा से निचली अदालत में एक एप्लीकेशन फाइल करके ये बोलता है, जी जो सुप्रीम कोर्ट से मेरे को डायरेक्शन मिली थी 20 लाख रुपए जमा कराने की, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ट्रायल कोर्ट द्वारा उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाता है। बाद में उस एप्लीकेशन को चैलेंज करता है वो सेशन कोर्ट में, जो उसको भी डिसमिस कर दिया जाता है। हाई कोर्ट जाता है तो वहां पर भी उसको इसके अंदर कुछ नहीं मिलता है। तो एक्यूज पर्सन अब लास्ट में फिर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट पहले ही उसका केस डिसमिस कर चुकी थी, और सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाता है कि मैं 20 लाख रुपए जमा कराने के लिए तैयार हूं, मेरे को मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट वहां उसको 20 लाख रुपए तो जमा कराने के लिए बोलती है निचली अदालत में, साथ में उसको ये बोलती है कि आप 10 लाख रुपए और जमा करा के आइए एज ए इंटरेस्ट जो आपने इस पूरे केस के अंदर डिले करा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट की इस डायरेक्शन को मानता है और एक्यूज पर्सन निचली अदालत में जाकर के 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए एज ए इंटरेस्ट वहां पर जमा कर देता है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है, जहां पर कंप्लेनेंट इस पैसे को लेने से मना कर देता है, कहता है जी मेरे को ये सेटलमेंट एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी कंडीशंस को नहीं माना, सेटलमेंट रद्द हो चुका है, इस केस को आगे चलाया जाए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है और कंप्लेनेंट की इस बात से सहमत नहीं होती है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है, अगर आपने एक बार एक्यूज पर्सन से अमाउंट को ले लिया है और उसके साथ इस चीज को सेटल कर लिया है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, तो अब आप इससे बैकआउट नहीं कर सकते हैं, आपको डिले के लिए इंटरेस्ट दिला दिया गया है।
तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ अपने द्वारा ही पास की गई पुरानी जजमेंट्स को कंफर्म कर दिया है, क्योंकि पहले भी जो मैंने आपको 2 केस बताए हैं, JIK इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस अमरलाल जुमानी और मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कंप्लेनेंट के चाहने से किसी भी चेक बाउंस केस को कंपाउंड करने से नहीं रोका जा सकता। अगर एक्यूज पर्सन एक सफिशिएंट कंपनसेशन देने के लिए तैयार है कंप्लेनेंट को, तो ऐसे केस को कंपाउंड कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चेक बाउंस का केस कोर्ट में लड़ रहे हैं तो आपके केसेस पे इसका क्या असर होगा? देखिए, अगर आप चेक बाउंस का केस लड़ रहे हैं और आप केस के अंदर एक्यूज पर्सन है, अब केस ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है जहां आपको लगता है कि मेरे को अब इस केस के अंदर सेटलमेंट करनी है, लेकिन कंप्लेनेंट आपके उस सेटलमेंट से राजी नहीं है, तो वहां पर आप एक एडिक्वेट कंपनसेशन दे करके ऐसे केस को कंपाउंड करा सकते हैं। और साथ में सेटलमेंट आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, ट्रायल के दौरान कर सकते हैं, अपील के दौरान कर सकते हैं। तो देखिए, एक्यूज की फेवर में ये जजमेंट है। अगर आप चेक बाउंस केस के अंदर एक्यूज हैं और आपको लगता है कि सजा होने वाली है, तो आप कंप्लेनेंट से जाकर के सेटलमेंट कर सकते हैं, और कंप्लेनेंट सेटलमेंट करने को तैयार नहीं हो तो एडिक्वेट कंपनसेशन दे करके उसको उस केस के अंदर कंपाउंड कराने के लिए उसको मजबूर कर सकते। तो दोस्तों, आपका इस जजमेंट पे क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। आई एम एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी। बी अवेयर, बी सेफ।